नमस्कार। आज का मामला थोड़ा सीरियस है, थोड़ा कहें ज़्यादा सीरियस है। मामला है स्टैंड लेने का, फैसला करने का कि क्या सही है और क्या गलत है। एक प्रश्न और कि अगर कोई अपराधी अगर आपकी जान पहचान का हो या आपसे उसके रिश्ते मधुर हैं, तो क्या आप ये भूल जाएंगे कि उसने किसी के साथ कितना गलत किया है, कितने अन्याय किए हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आपका स्वार्थ उससे बंधा हुआ है, आप उसकी गलतियों और अपराधों के लिए भी उसे क्षमा करते रहेंगे, उसका साथ देते रहेंगे? आज मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। एक तरफ तो ये है, अधिकार खोकर भी खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंध को भी दंड देना धर्म है। दूसरी तरफ एक पंक्ति यह भी कि मौन भी, खासकर उस समय जब आपका बोलना ज़रूरी हो, वो मौन भी घातक साबित होता है। आप उस अपराध में उतने ही बड़े भागीदार बनते हैं जितना वो अपराधी खुद है। यही कारण है कि महाभारत में जब द्रौपदी के अपमान पर सारी राज्यसभा चुप रही, तो उसकी नियति महाभारत का युद्ध हुई और उस युद्ध में, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मौन रहने वाली समस्त राज्यसभा को दंड मिला था। आज मैं आपके सामने ये कहानी क्यों कहने जा रही हूँ? कहानी कहाँ, यह भी तो सत्य ही है। दरअसल हमारे आसपास जो भी हो रहा है, उसको लेकर जो हमारा स्टैंड है, उसे देखते हुए ये बात कहनी पड़ रही है। राजनेताओं के निहित स्वार्थ होते हैं। बड़े देश अक्सर छोटे देशों का शिकार किसी छोटी मछली की तरह ही किया करते हैं। अपने हथियारों को बेचने के लिए पहले वो इन छोटे देशों को संरक्षण का ढोंग करते हैं उनके सामने, और जब कोई बड़ा देश अपनी साम्राज्यवादी भावना के विस्तार के लिए आक्रमण करता है, तो कोरी धमकियां देते रह जाते हैं। कोई भी युद्ध होता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, और कई बार कारण से भी ज़्यादा उनके स्वार्थ होते हैं। साम्राज्यवादी भावना कभी भी अच्छी नहीं थी, है भी नहीं और होगी भी नहीं। लेकिन प्रभुत्व तो ऐसे ही लोगों का है, ऐसे ही ताकतों का है, जो कि अपनी साम्राज्यवादी भावना के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी तरह का विनाश करने को तैयार हैं। इन दिनों एक तानाशाह ने ऐसा ही कहर बरपा रखा है, या तानाशाह तो कहर बरपाते ही रहते हैं, लेकिन जो लोग बोल सकते थे, जब वो नहीं बोलते हैं तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ हाल ही में तालिबान को लेकर, जहां एक हंसते खेलते देश को कब्रिस्तान बनाकर छोड़ दिया गया। जो औरतें आज़ादी की उड़ान पर उड़ना सीख ही रही थीं, उनको वापस सीखचों में डाला गया, और हम तमाशा देख रहे हैं, देखते रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो तालिबान जैसे क्रूर देशों की मान्यता पर भी सहमति बनती दिख रही है। कुछ देश अंधविश्वास में, या यूं कहें कि द्वेष में, इतने अंधे हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई देता तो इमरान खान जैसे लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होते। सिर्फ भारत से द्वेष की खातिर अपने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेलने वाले लोग बाज नहीं आ रहे हैं, और
अपना उपहास उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश हैं जो कि शांति के नाम पर लगातार युद्ध ही लड़ते आ रहे हैं और छोटे देशों की जो भी संपत्ति है, जो भी संसाधन है, उनको सुरक्षा के नाम पर हड़पने के लिए आगे आ रहे हैं। यही स्थिति चीन की है। चीन की रणनीति दूसरी है। वो छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन पे कब्जा करने की साजिश रच रहा है और रचता जा रहा है। श्रीलंका और ऐसे पाकिस्तान, ऐसे जो देश हैं, वो इसका खामियाजा भुगत भी रहे, पर उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। और एक तरफ हैं हम। हमारी भूमिका क्या है, ये तय करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो स्थिति है, हमारे लिए समस्त विश्व ही एक परिवार है। तो क्या उस परिवार के बीच में से हम अपने नागरिकों की रक्षा तो करें ही, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि हम शांति के प्रयासों को अपनाएं, दबाव डालें। किसी भी साम्राज्यवादी देश की साम्राज्यवादी भावना का समर्थन कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी देश, परिवार, समाज, वर्ग, जाति की कट्टरवादी भावना का समर्थन कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस समय मैं बात कर रही हूँ कट्टरवादी ताकतों की, तो इन दिनों हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही माहौल है जिसको लेकर आज मैं आपके सामने बात करना चाहूँगी। अभी अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर थोड़ी सी बातचीत की, जितना मेरी समझ में आया, क्योंकि मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं कूटनीतिज्ञ नहीं हूँ, एक आम साधारण नागरिक हूँ, और जो मुझे लगता है कि कहना चाहिए या कहा जाना चाहिए, कहने की कोशिश भर करती हूँ। सच मानिए, इन दिनों जो हो रहा है वह देखकर मन बहुत व्यथित है। और अभी मैंने एक ये वीडियो भी देखा कि जिसमें रूस की जनता, रूस के लोग मांग कर रहे हैं कि ये युद्ध नहीं हो, वो युद्ध नहीं चाहते हैं। जनता कभी युद्ध नहीं चाहती है, तो फिर आप क्यों जनता पर युद्ध थोपना चाहते हैं? जिस तरह अफगानिस्तान में भी हुआ, जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने हमला किया तो वहाँ के जो लोग थे, जो अपने आप को रक्षक बताते थे, वो एकदम मुश्किल समय में अपने जनता की रक्षा करने के लिए वहाँ पे नहीं थे। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब ये है कि मैं बहुत कठोर और दृढ़ शब्दों में कहना चाहूँगी कि जनता को अब अपनी रक्षा की कमान अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। ऐसा समय आ रहा है, क्योंकि जो राजनेता हैं वो तो हमारी और आपकी ज़िंदगी को अपने स्वार्थ के लिए दांव पे लगाने को तत्पर हैं, आतुर हैं। आज अगर अमेरिका भी युद्ध करता है, रूस भी युद्ध करता है, तो जो सैनिक मारे जाते हैं, जो लोग मारे जाते हैं, वो किसी राजनेता के परिवार से नहीं आते। वो एक आम नागरिक होता है जो कि सीमा पर मरता है, सीमा पर शहीद होता है, अपने देश की रक्षा के लिए अपने परिवार से दूर जाकर लड़ता है, और बदले में उसे क्या मिलता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर ऐसे लालची नेताओं को काबू में करना है, अंकुश में करना है, तो ये काम एक दिन जनता को ही करना होगा। ठीक इसी तरह हमारे देश में भी अगर धर्म, जाति और समाज के नाम पर शांति भंग करने की कोशिश होती है, या तुष्टीकरण के नाम पर एक विशेष राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश होती है, वो चाहे कोई भी हो, तो वो हर हाल में गलत है। जरूरी है कि विभिन्नता में एकता की
मान्यता को मानते हुए भी हम ये समझें कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर इस सिद्धांत को भी कुछ देर के लिए थम जाना चाहिए। अब सही समझें, मैं हिजाब विवाद की ही बात कर रही हूँ। अभी हाल में ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस बीच यह जो प्रकरण है बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। मेरी कुछ बातें हैं, कुछ एक सवाल है जो मैं करना चाहूँगी। मैं किसी भी धार्मिक परंपरा पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं मानती हूँ कि अपने आप के विचार हो सकते हैं, होने ही चाहिए, लेकिन अगर आप इतिहास को झांक कर देखें और उन स्त्रियों की ओर देखें जिन्होंने बड़े परिश्रम से, बड़ी शिद्दत से, बड़े संघर्ष से, कईयों ने तो अपनी जान को दांव पर लगाकर, अपनी शहादत देकर यह मुक्ति का जो मार्ग है हमारे लिए बनाया है। ज्यादातर हिंदू मानते हैं कि घूंघट और पर्दा भारत में पहले नहीं थी। मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, अगर घूंघट और पर्दा इस्लाम के साथ है और आप उनकी बातों को नहीं मानते, तो फिर क्या कारण है कि आप अपने घर की स्त्रियों को पर्दे में रखना चाहते हैं, जबकि हमारे प्राचीन भारत में तो पर्दे की परंपरा थी ही नहीं। हमारी देवियों से लेकर हमारी जितनी भी ऐतिहासिक महिलाएं हैं, आपने उनको पर्दा करते हुए नहीं देखा है। लेकिन आज आप इस चीज को थोपना चाहते हैं अपने सम्मान के नाम पर, तो ये दोगलापन, ये दोहरापन किस खुशी में? मेरी समझ में नहीं आता, खास तौर से वो स्त्रियां जो हिजाब और घूंघट के लिए परिवार और समाज के नाम पर और धर्म के नाम पर इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं। कभी आप इतिहास को खोलकर देखिएगा, रजिया सुल्तान, नूरजहां, बेगम हजरत महल, जैबुन्निसा से लेकर जितने भी आज की जो महिलाएं हैं, उन्होंने कभी पर्दा नहीं किया। चाहे वो गायिका नूरजहां हो, चाहे अभिनेत्री मधुबाला हो, मीना कुमारी हो। मैंने सुना है कि इस्लाम में संगीत को भी हराम माना गया है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, या ये भी एक बड़ा सत्य है कि हमारे जितने बड़े संगीतज्ञ हैं वो इस्लाम से ही हैं। हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो इसी धर्म को मानने वाले थे। मेरा एक अनुरोध है और एक प्रश्न है, आप क्या करेंगे ऐसे किसी धर्म का या मजहब का जो कि आपको एक मनुष्य की तरह जीने ही नहीं दे? मैं धर्मों का सम्मान करती हूँ, सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ईश्वर, कोई भी देवता, कोई भी इतना क्रूर होगा कि वो अपने बच्चों में भेदभाव करता होगा कि एक बच्चे को तो खुली पूरी तरह आज़ादी दे दी जाए और दूसरे को एक चलता फिरता बक्सा बनाकर छोड़ दिया जाए। चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये हर धर्म की बात कर रही हूँ। ईश्वर कभी इतना क्रूर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं छेपक के रूप में बाद में जुड़ी, हो सकता है कि आपके साथ ही कुछ ऐसा हो और मूल बातें कुछ और हों और आपको बताया कुछ और जा रहा हो। अगर लड़ना ही है तो अंधविश्वास से लड़िए, लड़ना ही है तो अपनी शिक्षा के और बराबरी के जीवन के अधिकारों के लिए लड़िए, लड़ना ही है तो उन बहनों के लिए लड़िए जो आज भी एक अच्छी जिंदगी जीने को तरस रही हैं। उनके लिए लड़िए जिनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। कपड़े का टुकड़ा कोई भी कैसा भी हो, चाहे वो घूंघट हो, पर्दा हो, चाहे कुछ भी हो,
वो सम्मान का प्रश्न नहीं बन सकता। आपका सम्मान आपके चरित्र से बनता है, आपके व्यक्तित्व से बनता है, आपके आचरण से बनता है, आपकी योग्यता से बनता है। और ये लड़ाई है आपकी, तो इन सारी चीजों को पाने के लिए लड़िए। सच मानिए, हो सकता है कि आप बुर्का पहन के फुटबॉल खेल सकते हो, आप घूंघट पहन के क्रिकेट भी खेल सकती हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए। पिंजरे में रहकर आजादी की उड़ान नहीं भरी जा सकती। इसलिए अपनी जो सोच का पिंजरा है उसको तोड़िए और उड़िए। बेगम रुकैया बनिए, बेगम फातिमा शेख बनिए, जिबुन्निसा बनिए, जिन्होंने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया। अगर बनना ही है तो सुभद्रा कुमारी चौहान बनिए, झांसी की रानी बनिए, अमृता प्रीतम बनिए। आज आपकी उम्र पढ़ने की है और जानती हैं इस फोकस में आपके साथ क्या हुआ है। आपका पूरा ध्यान आपकी शिक्षा से हटकर, आपके लक्ष्य से हटकर, आपके उद्देश्य से हटकर इन छोटी बातों पर आ गया है। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें पीछे छूटती हैं, और यहाँ तक लाने के लिए जो हमारे पूर्वजाएं हैं उन्होंने बहुत बलिदान दिए हैं। उनके इस बलिदान का अपमान मत कीजिए। हमें पढ़ाने के लिए किसी सावित्रीबाई फुले ने अपने शरीर पर पत्थर खाए हैं, उन पर कीचड़ फेंका गया। तो ये हम कर्जदार हैं उनके। वो हमें उड़ते हुए देखना चाहते थे। आप उड़िए, रजिया सुल्तान बनिए। मैं और आपसे क्या कहूं, लेकिन मुझे दुख होता है खासतौर से मैं जब ऐसी शिक्षित स्त्रियों को देखती हूं, ज़ायरा वसीम जैसी लड़कियों को देखती हूं जिनको उड़ना था, लेकिन क्या पता इच्छा में हो या दबाव में हो, किसी दबाव के कारण वो इन चीजों में फंसकर रह गई हैं। मैं उसे उड़ते हुए देखना चाहती थी। हम आपको उड़ते हुए देखना चाहते हैं। उड़िए, आसमान आपका है, उड़ान आपकी है। नमस्कार।